जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस में। इस क्लास में आप एसएससी जीडी 2025 से संबंधित हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को लगाएंगे, जो कि इसमें ओरिजिनल क्वेश्चंस अर्थात एसएससी जीडी 2024 के पेपर से 20 प्रश्नों को लिया गया है। आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास से आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि विकल्पों में दिए गए किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। क्या चीज़? कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि कारक चिन्ह किसके साथ जुड़ा हुआ है। तब ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये आपका जुड़ा हुआ है सबको के साथ। कौन सा जुड़ा हुआ है? को, जिसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है। फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गुड़ गन्ने के रसे से बनता है। इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? आपको बताना है कौन से वाले वाक्य में अशुद्धि है। जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं रसे, ये रसे देख रहे हैं, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये आपका किस तरह से होना चाहिए था? ये रस होना चाहिए था। अब आप देख रहे होंगे तब ये शुद्ध होता जा करके। ठीक है। लेकिन इसमें पूछा किया गया है, अशुद्धि पूछी गई है, तो अशुद्धि किस में है? रस है। तो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जो पर के अधीन है, किसके अधीन? जो पर के अधीन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द डैश है। तब इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तब इसके लिए एक शब्द होगा जो पर के अधीन है, यानी कि दूसरे पर निर्भर है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए कहा जाता है पराधीन। क्या कहेंगे? पराधीन कहेंगे। यह आपका पराधीन कौन से ऑप्शंस में है? पहले वाले ऑप्शंस में दे रखा है। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से हिंदी के कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? शिवाजी ने औरंगजेब की डैश थी। क्या थी? जो शिवाजी थे वो औरंगजेब की क्या थे? तब ये क्या थे औरंगजेब की? तब इन्होंने क्या किया था? बताओ आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा कमर तोड़ दी थी। क्या चीज़? कमर तोड़ दी। किसने? उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? शिवाजी ने औरंगजेब की डैश थी। क्या चीज़? कमर तोड़ दी थी। ठीक है। थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें और आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए लगातार क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो भी विद पीडीएफ के साथ। अगला प्रश्न है कि नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तब कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? दुखद। क्षोभजनक नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा दुखद। दुखद। ठीक है। इस तरह से जो पहला वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? अब आपको अशुद्धि बताने कौन से वाले वाक्य में अशुद्धि है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, आप देख रहे होंगे जो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य इस तरह से नहीं लिखा जाता है। आपको पता है कि स्वास्थ्य किस तरह से लिखा जाता है। ठीक इस तरह से स्वास्थ्य लिखा जाता है। इसलिए जो पहला वाला जो ऑप्शन होगा इसमें आपकी त्रुटि है और यही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इस क्लास में आपके लिए ओरिजिनल हिंदी के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि ये प्रश्न एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हिंदी के 20 प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया था, जिससे आपके लिए ओरिजिनल प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट कराना ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होता है,
क्योंकि इससे आपको पैटर्न का मालूम चल जाता है और किस तरह के प्रश्न और आने की संभावना रहती है। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं? किसका पर्यायवाची नहीं? पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। बताएं आप लोग कौन सा, क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया है, नहीं है। तब पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तब पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जो आप ये अमल देख रहे हैं, अमल, जो अमल है यह पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। और यही आपका सही जवाब होगा। और अमल किसका पर्यायवाची है? आप कमेंट करके बताएंगे कि अमल किसका पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन पर्याप्त है। इस वाक्य में प्रयुक्त पर्याप्त शब्द का अर्थ क्या है? तब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होगा उपयुक्त। जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वह आपका सही जवाब है। अगला है कि अंग अंग डैश होना। अंग अंग क्या होना? उपयुक्त शब्द द्वारा उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तब यहाँ पर इस मुहावरे की पूर्ति के लिए यहाँ पर क्या आएगा? जो आप रिक्त स्थान देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा ढीला। क्या आ जाएगा? ढीला आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा ढीला। अंग अंग ढीला होना। इस तरह से आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके अवश्य बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य का चयन कीजिए। तब कौन से वाले में अशुद्धि है? या आपका पहला ही वाला ऑप्शन ठीक होगा, मेरे में अनंत शक्ति है। इसी वाले पार्ट में आपकी त्रुटि है। अगला प्रश्न है कि मिश्र वाक्य यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य है? तो कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? ये आपका इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ, ये आपका सही जवाब होगा। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न में आपको बताना है कि रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द नहीं। क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। कभी कभार क्या होता है, नहीं और है में मिस्टेक हो जाती है। इस तरह से आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके उपरांत ही प्रश्न का आप लोग जवाब दें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आनंद। जो पहला वाला ऑप्शन है यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हमें अपने माता पिता की क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वह आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जो छूने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? जो छूने योग्य ना हो, तब इसके लिए सही क्या होगा? तब इसके लिए आपका सही जवाब होगा अछूत। उसे क्या कहेंगे? जो छूने के योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अछूत। जो आपका पहला वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वाक्य में अंचल के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? तब किस में प्रयोग हुआ? इस प्रदेश में हरियाली अधिक है। जो पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही सही इसका जवाब होगा। आपके SSCGD के पेपर में एक गद्यांश होगा और उस गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं। आप इजीली 5 के पाँचों प्रश्न आप सही कर सकते हैं। देखते हैं पहला अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अब आदमी अपने डैश को लिख कर रखने लगा। तब क्या लिखकर
रखने लगा, इसका सही जवाब क्या होगा? हिसाब किताब। क्या रखने लगा? हिसाब किताब। तो पहला वाला ऑप्शन है वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रिक्त 3 की पूर्ति कीजिए। आरंभ करने से ही डैश का आरंभ हुआ, तब किसका आरंभ हुआ? आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा, किसका आरंभ हुआ था? इसका सही जवाब होगा इतिहास का। तो थर्ड वाला ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा? जो आप ये फोर्थ वाला देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा? इसी के साथ डैश गति तेज हुई, तब किसकी किसके किससे गति तेज हुई? तब इसका सही जवाब होगा विकास की। विकास की गति तेज हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर क्या आएगा? गति तेज हुई इस प्रकार एक नए युग की डैश हुई, तब क्या हुई नए युग की? ये आपकी हुई थी शुरुआत हुई। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इस तरह से अपने हिंदी के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें और आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। इस क्लास में आपके लिए एसएससी जीडी 2024 में जो आपके प्रीवियस ईयर का पेपर था, उसी में से हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया था, जो कि आपके लिए क्लास ये महत्वपूर्ण रही। और आपने 20 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया, कमेंट करना आप लोग ना भूलें। यदि आपका किसी भी प्रकार की कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।